दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बौखला रहे हैं, परेशान हैं और रोज रोज कोई नया हमला अरविंद केजरीवाल जी पर और आम आदमी पार्टी पर कर रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि झूठे आरोप में पीएमएलए के मामले में ईडी से गिरफ्तार करवा दिया तो अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से और सुप्रीम कोर्ट की वजह से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल बाहर आए, रोज एक नया षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। षड्यंत्रों की शुरुआत हुई स्वाति मालीवाल जी से, जिनको तैयार किया गया झूठा आरोप लगाने के लिए, पर स्वाति मालीवाल जी के वीडियो सामने आ गए। उस वीडियो को पूरे देश ने देख लिया और सबको समझ में आ गया कि वो आरोप झूठे थे। जब स्वाति मालीवाल जी का किस्सा नहीं चला तो ईडी से आम आदमी पार्टी के फंडिंग पर आरोप लगाए। सालों पुराने मैटर जिनके सारे जवाब दे दिए गए हैं, उनको गाड़ के ले आए और कहा कि आम आदमी पार्टी फॉरेन फंडिंग ले रही है। दिल्ली के लोगों ने यह भी नहीं माना। फिर एक नई साजिश शुरू हुई, दिल्ली के पानी को रोकने की साजिश। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार को लगाया कि दिल्ली के पानी को रोका जाए, दिल्ली में त्राही त्राही मचाई जाए, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अब तक की सबसे घटिया और नीच चाल चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग और बीमार माता पिता के पीछे लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी दिल्ली पुलिस को कल भेज रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग माता पिता से पूछताछ करने के लिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि वो दोनों बुजुर्ग लोग, वो 80-85 साल के बुजुर्ग, वो अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी जो बिना सहारे के अकेले चल नहीं सकते, वो अरविंद केजरीवाल जी की माताजी जो अभी लंबा समय अस्पताल में बिता के कुछ ही दिन पहले घर वापस आई हैं, क्या उन्हें यह लगता है कि इन 85 साल के बीमार बुजुर्गों ने स्वाति मालीवाल पे हाथ उठाया? क्या ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को? क्या ये लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? क्या उनको ये लगता है कि वो स्वाति मालीवाल जी जो सोफे पे ठाठ से बैठी हुई हैं, पुलिस वालों को धमका रही हैं, ललकार रही हैं, नौटंकी करने का ड्रामा कर रही हैं, जो पूरी स्पीड से सीएम आवास के बाहर चलकर जाती हैं, पुलिस वालों को झटकती हैं, उनको धमका रही हैं, क्या उन स्वाति मालीवाल जी पे 85 साल के बुजुर्गों ने हमला किया? क्या ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को? क्या प्रधानमंत्री अब इस स्तर पर गिर गए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी के बीमार और बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपने माता पिता के समान समझा है। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने श्रवण कुमार बनके दिल्ली के हजारों बुजुर्गों को देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ यात्रा करवाई है। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिनको दिल्ली के हर बुजुर्ग ने अपना आशीर्वाद दिया है, अपना बेटा माना है। आज वो आदमी जिसने दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करी, आज वो आदमी जो दिल्ली के बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बना, आज उनके माता पिता पर अत्याचार हो रहा है। मैं आज दिल्ली के सभी बुजुर्गों से
ये अपील करना चाहती हूं कि जो ये घटिया हरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है, जो ये घटिया हरकत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दिल्ली पुलिस से करवाई है, इस घटिया हरकत का जवाब 25 मई को दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपने वोट से देना होगा। जो मुख्यमंत्री आपका बेटा बनकर, श्रवण कुमार बनकर आपकी सेवा कर रहा है, उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता पर अत्याचार का जवाब अपने वोट से देना होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आप ये भूल रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के बुजुर्गों का बेटा है, वो दिल्ली के महिलाओं का भाई है, वो दिल्ली में के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पिता के समान है। और आपकी इस घटिया हरकत का जवाब दिल्ली के लोग अपने वोट से देंगे और 25 मई को भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट दिल्ली में नहीं मिलने वाली है। इंडिया अलायंस की 7 सीटें आएंगी। इन षड्यंत्रों का जवाब दिल्ली के लोग अपने वोट से देंगे। थैंक यू। मैम, ये दावा किया जा रहा है अभी सूत्रों के हवाले से कि न केवल पेरेंट्स बल्कि सुनीता केजरीवाल जी से भी पूछताछ होगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने बयान में कहा था कि उस वक्त वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उनसे मिल के आई थी स्वाति मालीवाल। देखिए, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बौखलाहट रही है कि वो किसी भी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी पर, आम आदमी पार्टी पर हमला करना चाह रही है। वो दिल्ली के लोग उसको देकर अपना जवाब देंगे। पहली बार स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पे हमला बोला है इस पूरे मसले के बाद, और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जस्टिस फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। दिस इज लाइक आयरनी, 9,000 डेथ्स। देखिए, आपका सवाल गलत है। ये हमला स्वाति मालीवाल जी का नहीं है, ये ट्वीट स्वाति मालीवाल जी का नहीं है, ये हमला भारतीय जनता पार्टी का है, ये हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। स्वाति मालीवाल जी षड्यंत्र का सिर्फ एक मोहरा है। इस षड्यंत्र में जो अरविंद केजरीवाल जी की बेल के बाद, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के बाद रचा जा रहा है, इसमें कई मोहरे हैं। स्वाति मालीवाल जी एक मोहरा है, दिल्ली पुलिस एक मोहरा है, ईडी एक मोहरा है, एमएचए एक मोहरा है, पानी रोकने वाली हरियाणा सरकार एक मोहरा है। अलग अलग मोहरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली की जनता इस अत्याचार का, दिल्ली की जनता इन षड्यंत्रों का जवाब अपने वोट से देगी।